हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सीटेट के लिए जो हमारे टैग वर्ड्स होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी कि जिनको हम देखते हैं ये कह सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन हमारा सही है और ये वाला ऑप्शन गलत है। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए बने हुए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिए गए बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कौन कौन से हमारे ऐसे पॉजिटिव वर्ड हैं और कौन से ऐसे नेगेटिव वर्ड हैं जो हम देखते ही कह सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन हमारा गलत होगा और ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, जो 99.9% क्या होते हैं, सही जाते हैं। चलो देखते हैं फिर पहला, इसमें जैसे पहला दिया है हमें ओनली, यानी कि केवल। केवल यानी कि ऐसा वर्ड है, ये नेगेटिव वर्ड है जिसमें भी आपको दिया जाए जैसे केवल छात्र पढ़ सकते हैं, केवल छात्र खेल सकते हैं, केवल कुछ भी ऐसा कार्य है जिसमें कि केवल शब्द दिया जाए और हमसे बात करी जा रही हो किसकी, पेडागोजी की। ये हम पेडागोजी के ही लिए, इसमें हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्ड के बारे में बात करने वाले हैं। तो जिसमें भी आपको केवल शब्द दिखाई दे जाए तो समझ लेना वो जो वाक्य है, यानी कि वो जो सेंटेंस लिखा गया है वो क्या है, पूर्णतः नेगेटिव होगा और उसको क्या है, देखते ही काट देना है। हमें देखते ही क्या कर देना है, काट देना है और उसको जो कभी भी राइट नहीं मानना है। फिर पॉजिटिव वर्ड में कौन आता है, पॉजिटिव वर्ड में आता है अवसर देना। पॉजिटिव वर्ड में आता है हमारा अवसर देना, यानी कि जिसमें भी हमारे अवसर देने की बात कही जाए, छात्र को अवसर देना या किसी को भी अवसर देने की बात करी जाए, खासतौर पर छात्र की बात करी जाए अवसर देने की, तो वहाँ पर क्या होता है, वो पॉजिटिव वर्ड होते हैं। चलते हैं अगले वर्डों के बारे में देखते हैं, अगले वर्ड कौन कौन से दिए गए हैं हमें। तो अगला वर्ड दिया गया हमें निष्क्रिय। क्या दिया गया, अगला वर्ड हमें दिया गया है निष्क्रिय। जो निष्क्रिय वर्ड है ये कैसा है, ये जिसमें भी अगर छात्र हो या टीचर हो उसमें निष्क्रिय दिया जाए, कोई भी अगर निष्क्रिय है, यानी कि खासतौर पर छात्र के बारे में अगर बात करी जा रही हो और निष्क्रिय दिया जाए, यानी कि जिस ऑप्शन में निष्क्रिय शब्द दिया जाए तो समझ लेना वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव वाक्य होता है और उसका कभी भी जो है हमेशा सही नहीं हो सकता। हाँ, एक कंडीशन में सही होगा, यदि हमसे क्वेश्चन में ही पूछा जाए कि नेगेटिव यानी कि नहीं है के या मात्र, इस तरह के अगर कुछ उसमें पूछा जाए, नेगेटिव बारे में पूछा जाए प्रश्न में ही, तो उसमें क्या होगा, नेगेटिव वर्ड वाला ही सही होता है, पॉजिटिव वाला वर्ड उसमें जो है सही नहीं होता है। जैसे अब इसमें कौन सा सही होगा, जैसे सक्रिय, जिसमें भी अगर सक्रिय यानी कि एक्टिव की बात करी जाए तो वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा और इस तरह के जो ऑप्शन होंगे वो हमेशा सही होते हैं। अगला है जैसे मानकीकृत। जो मानकीकृत शब्द है ये भी एक कैसा शब्द है, निगेटिव शब्द है मानकीकृत। यदि मानकीकृत शब्द दिया जाए तो वो भी कैसा होगा, निगेटिव होगा। और इसके बाद में आता है जैसे दंड और सजा भय। अगर जिसमें दंड, सजा, भय इस चीज़ के बारे में बात करी जा रही है स्टूडेंट के बारे में, तो समझ लेना वो भी कभी ऑप्शन क्या है, सही नहीं होने वाला है। जिसमें आपसे कहा जा रहा हो जिज्ञासा, यानी कि जिज्ञासा के बारे में बात करी जा रही हो, तो जिज्ञासा के बारे में जिसमें भी बात करी जा रही होगी वो हमेशा पॉजिटिव वर्ड होता है और पॉजिटिव वर्ड होगा तो वो कैसा होगा, जिसमें पॉजिटिव वर्ड होगा वो हमेशा सही होगा। यदि हमसे नकारात्मक वाक्य पूछा जा रहा है, यानी कि जिसमें प्रश्न में ही कोई नेगेटिव बात पूछी जा रही है, तो हमेशा ये नेगेटिव वर्ड वाले जो हैं हमेशा ये सही होंगे, उसमें पॉजिटिव वाला वर्ड गलत होगा। आगे कह रहा है कि व्याख्या, व्याख्यान, परिभाषा, यानी कि जिसमें भी व्याख्या या व्याख्यान, परिभाषा शब्द दिखाई दे जाए, जिसमें भी हमें ये शब्द दिखाई दे जाए, व्याख्या, व्याख्यान या परिभाषा, ऐसा शब्द कुछ भी दिखाई दे जाए तो समझ लेना वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा और वो ऑप्शन कभी भी सही नहीं होने वाला है। जिसमें क्या बात करी जा रही हो, दैनिक जीवन की या वास्तविक जीवन की या वास्तविक जीवन से जोड़ने की बात करी जा रही हो, तो ऐसे ऑप्शन हमेशा क्या होंगे, हमेशा सही होंगे। ऐसे ऑप्शन क्या होते हैं, हमेशा सही होते हैं। अगला ऑप्शन है हमारे जैसे, यदि अगला टैग वर्ड देखें तो हम अगला टैग वर्ड है रटना, याद करना, यानी कि जिसमें रटने की बात करी जा रही हो, याद करने की बात करी जा रही हो, तो ऐसे ऑप्शन हमेशा क्या होते हैं, ऐसे ऑप्शन हमेशा गलत होते हैं। आगे है समझना, अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जिसमें भी समझने की बात करी जा रही हो, सीखने की बात करी जा रही हो, तो वो हमेशा कैसे होते हैं, वो पॉजिटिव वर्ड होते हैं और वो हमेशा वाक्य क्या होता है, सही होता है। आगे है हमारा वेधन या अभ्यास। वेधन या अभ्यास का मतलब क्या होता है, अभ्यास का मतलब होता है किसी चीज़ को रटना या रिवाइज करना। क्या होता है, रिवाइज करना अभ्यास होता है। तो यानी कि जब हम किसी चीज़ का रिवाइज करेंगे, बार बार उसका वो करेंगे, तो हम उसी चीज़ पे ही रह जाएंगे, उससे आगे कुछ नहीं सीख पाएंगे और वो क्या हो जाएगा, एक हमारे अंदर ऐसी प्रणाली बन जाएगी किसकी, अभ्यास करने की। यानी कि जब भी अभ्यास या वेधन दिखाई दे तो समझ लेना वो हमेशा कैसा होगा, निगेटिव टैग वर्ड होगा, यानी कि वो वाक्य कैसा होगा, हमेशा नकारात्मक होगा और ऐसे ऑप्शन हमेशा निगेटिव में ही जाते हैं, यानी कि वो कभी भी सही नहीं होते हैं। आगे दिया है खोजबीन।
आगे क्या दिया, खोजबीन, जिसमें भी छात्र को खोजबीन के बारे में बात करी जा रही हो, हमेशा वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और खोजबीन वाले जो शब्द होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सही होते हैं। इससे आगे बात करी जा रही है हमसे, आगे पूछा जा रहा है पुस्तक केंद्रित और शिक्षक केंद्रित, जिसमें भी शिक्षक केंद्रित या पुस्तक केंद्रित शब्द की बात करी जाए, जिसमें भी क्या है, शिक्षक केंद्रित या पुस्तक केंद्रित की बात करी जाए, तो हमेशा वो कैसे होते हैं, वो निगेटिव टैग वर्ड होते हैं, और ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं, हमेशा नकारात्मक होते हैं, और वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है। जिसमें भी अगर बात करी जा रही हो बाल केंद्रित, जिसमें भी अगर बाल केंद्रित या शिक्षार्थी केंद्रित या छात्र केंद्रित ऐसे शब्दों की बात करी जा रही हो, हमेशा वो कैसे शब्द होते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं, और वो जब पॉजिटिव शब्द होते हैं तो हमेशा वो वाक्य क्या होता है, सही होता है, यानी कि उसका जो है आंसर क्या होगा, जिसमें बाल केंद्रित या शिक्षा केंद्रित ऐसे वर्डों की बात करी जा रही हो तो वो हमेशा राइट होता है। आगे हमसे बात करी जा रही है हाथों उत्साहित, जिसमें भी अगर हाथों उत्साहित की बात करी जाए, किसकी, जिसमें हाथों उत्साहित की बात करी जाए तो वो हमेशा कैसे होते हैं, वो निगेटिव टैग वर्ड होते हैं, यानी कि जिसमें हाथों उत्साहित शब्द दिया जाए तो उसको देखते ही ऑप्शन को काट दो, और वो ऑप्शन कटने के बाद में क्या होगा, राइट आंसर बचेगा। राइट आंसर कैसे बचेगा, जिसमें अगर हमसे प्रोत्साहित शब्द की बात करी जाए तो जिसमें भी अगर ऑप्शन में प्रोत्साहित शब्द होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि ऐसे वर्ड जितने भी हमने नेगेटिव वर्ड बता चुके हैं अब तक, इनमें से कोई सा भी ऑप्शन में अगर नजर आता है तो वो कभी भी सही नहीं हुआ। आगे हमसे पूछा जा रहा है, आगे बताया जा रहा है, अगला टैग वर्ड बताया जा रहा है कि कलन विधि, जिसमें भी कलन विधि का वर्णन करा गया हो, यानी कि जिसमें भी कलन विधि की बात कही जा रही हो वो हमेशा कैसा होगा, कलन विधि वाला वो हमेशा निगेटिव होगा। कलन विधि कैसा होगा, हमेशा निगेटिव होगा। और जिसमें भी हमसे बात करी जाएगी समालोचनात्मक चिंतन, जिसमें भी हमसे चिंतन की बात करी जा रही होगी वो हमेशा कैसा होगा, वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और जो पॉजिटिव होगा तो वो कैसा होगा, वो हमेशा सही होगा। इसके बाद में हमसे पूछा, अगला टैग वर्ड है हमसे पृथक्करण और नामांकित, यानी कि जिसमें भी पृथक्करण की बात करी जाए, नामांकित की बात करी जाए तो वो कैसा होगा, हमेशा नकारात्मक होगा, और वो ऑप्शन कभी सही नहीं होगा। और इसका जो सही ऑप्शन होगा हमारा क्या सही होगा, जिसमें संवेदनशील की बात करी जाए, यानी कि छात्र क्या होगा, संवेदनशील होगा, तभी तो कुछ सीखेगा। तो जिसमें संवेदनशीलता की बात करी जाए तो वो कैसा होगा, हमेशा वो पॉजिटिव होगा। अगला हमसे टैग वर्ड पूछा जा रहा है, अगला टैग वर्ड है हमारा तुलना, यानी कि कंपेरिजन, जिसमें भी कंपेरिजन यानी तुलना करी जा रही होगी, जैसे कहा जाएगा कि ये छात्र जो है उस छात्र के अनुसार कम शिक्षित है या अधिक शिक्षित है, इस तरह से। तो जिसमें भी अगर तुलना की बात करी जा रही होगी या कंपैरिजन करा जा रहा होगा वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि हमें छात्रों के अंदर इससे क्या दिखाई देता है, हीन भावना दिखाई देती है, यानी कि वो अपने आप को कमजोर महसूस करेगा तो उसके अंदर क्या आएगी, हीनता आएगी, और ये क्या होता है, ये एक निगेटिव वर्ड होता है। इसके बाद में अगला वर्ड दे रखा है हमें त्रुटि एवं भ्रांतियां, जिसमें भी त्रुटियां शब्द दिया जाएगा या भ्रांतियां शब्द दिया जाएगा वो हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि छात्र क्या होता है, हमेशा गलतियां करके ही सीखता है, कोई भी है कि वो गलतियां करने के बाद में ही सीखता है। अगला है उपेक्षा। उपेक्षा यानी कि किसी से अगर तुम उपेक्षा की बात कर रहे हो, उसमें अगर किसी भी सेंटेंस में उपेक्षा शब्द दिया गया है तो वो हमेशा कैसा होगा, निगेटिव होगा। जिसमें भी मातृभाषा की बात करी जाएगी वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि मदर टंग्स लैंग्वेज, जो छात्र होगा जब स्कूल आएगा तो वो क्या होगा, अपनी ग्रामीण भाषा लेकर आएगा, यानी कि अपनी मातृभाषा लेकर आएगा, जैसे पर्यावरण में रह रहा है वो वैसी भाषा को लेकर वो स्कूल में पहुंचेगा, और आप उसी भाषा को क्या है, उसकी उपेक्षा करेंगे, उस भाषा को बोलने नहीं देंगे तो छात्र क्या होगा, वो टेंशन में हो जाएगा और वो जो कुछ भी नहीं सीख पाएगा, यानी कि उसको जो है छात्र को उसकी ही मातृभाषा में क्या है, सिखाने की कोशिश करनी। अगला हमारा वर्ड है रोजगार। रोजगार, जो रोजगार शब्द है, ये रोजगार शब्द क्या होता है, यानी कि रोजगार शब्द आ जाए, व्यावसायिक शब्द आ जाए, उच्च आ जाए, ग्रेड शिक्षा आ जाए, ऐसे शब्द हमें देखने को जब भी मिलें तो वो कैसे होते हैं हमारे, वो हमेशा नकारात्मक शब्द होते हैं। कैसे शब्द होते हैं, नकारात्मक। जिसमें भी अगर रोजगार की बात करी जाए कि छात्र जो पढ़ाई करते हैं वो रोजगार के लिए करते हैं, व्यवसाय के लिए करते हैं, या उच्च ग्रेड प्राप्त करने के लिए प्राप्त करते हैं, या ग्रेड प्राप्त करने के लिए करते हैं, तो ऐसे वाक्य जो हमेशा कैसे होते हैं, वो नकारात्मक होते हैं, और ऐसे वाक्य कभी सही नहीं होते हैं जब भी पॉजिटिव बात पूछी जाती है। इसके बाद में क्या आता है हमारा बहुभाषिकता। जो बहुभाषिकता होती है इसमें क्या होता है कि जब अलग अलग देश, अलग अलग
गांव से या अलग अलग सिटी से या अलग अलग राज्यों से जब छात्र पढ़ने आते हैं तो वहाँ पर क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप की भाषाएं बोली जाती है। जब डिफरेंट टाइप की भाषाएं बोली जाती हैं वहाँ, तो वो हो जाती है एक हमारी कैसी कक्षा, बहुभाषिकता कक्षा। और बहुभाषिकता कक्षा से क्या होता है कि जैसे मान लो आम की बात कर रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ आम को क्या कहते हैं, तो वो कहता है कि हमारे यहाँ आम को आम कहते हैं, तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं, अम्र कहते हैं। मान लो ये संस्कृत का शब्द जैसे, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इससे जो भाषा है यानी कि डिफरेंट टाइप में उसकी भाषाओं से ये सीख सकते हैं कि उस भाषा में उस फल को हम क्या कहते हैं या उस चीज़ को क्या कहते हैं। तो ये क्या थे हमारे ये वर्ड थे। और इसके बाद में जैसे अगर हमें और जो ये वर्ड दिखाई दे जाए हमें, जैसे कहा जाए अनुशासन, यानी कि अगर छात्र को हम अनुशासन में रख रहे हैं तो वो कैसा होगा, हमेशा निगेटिव होगा, क्योंकि हम छात्र को अनुशासन में नहीं रख सकते। यानी कि अनुशासन जिसमें भी दिखाई दे जाए या नियंत्रण दिखाई दे जाए, अनुशासन दिखाई दे जाए, नियंत्रण दिखाई दे जाए या खाली स्लेट दिखाई दे जाए, तो ये एक ऐसे शब्द हैं, ये हमेशा निगेटिव शब्द होते हैं। ऐसे वाक्य कभी भी जो है सही नहीं हो सकते। कौन से सही हो सकते हैं, जिसमें बात करी जाए लोकतांत्रिक हो, कैसे हो, लोकतांत्रिक हो, या चर्चा हो, चर्चा के ऊपर दिया गया हो, या कैसा हो, संवेग हो। तो जिसमें भी ये शब्द दिए जाते हैं हमें, वो कैसे होते हैं। या हमारे जैसा अगला शब्द दिया है करके सीखना, क्या शब्द दिया है, अगला शब्द दिया है हमें करके सीखना। जो करके सीखना शब्द है, ये करके सीखना, ये कैसा शब्द है, ये पॉजिटिव शब्द है। यानी कि जिसमें ये पॉजिटिव शब्द हमें दिए गए होंगे वो कैसा होगा हमारा, जिसमें ये पॉजिटिव शब्द दिए गए होंगे वो हमारे सभी सेंटेंस के होंगे, सही होंगे। तो ये हमने आपको कुछ टैग वर्ड बताए हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव ये टैग वर्ड बताए हैं। जिस भी ऑप्शन में ये हमारे नेगेटिव टैग वर्ड दिखे होंगे वो हमेशा नेगेटिव सेंटेंस होगा, यानी कि उसको हम देखते ही काट देंगे। और जिसमें हमारे ये पॉजिटिव सेंटेंस होंगे यानी पॉजिटिव टैग वर्ड दिए गए होंगे वो हमेशा ऑप्शन कैसा होगा, सही होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये टैग वर्ड आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और इससे आप सीटेट में 15 में से 15 यानी कि हर उसमें जैसे ईवीएस, जैसे क्या है ईवीएस की पेडागोजी आती है, तो ईवीएस में जो पेडागोजी है उसमें 15 नंबर की हमारी पेडागोजी आती है। बाल विकास यानी कि सीडीपी है, सीडीपी में जो 15 नंबर की पेडागोजी आती है। हिंदी में 15 नंबर की पेडागोजी आती है, संस्कृत में 15 नंबर की पेडागोजी आती है। तो यानी कि जब हर उसमें एक सब्जेक्ट में जो है 15-15 नंबर की पेडागोजी आती है, तो हम उसको क्या है इन टैग वर्ड के अनुसार ही उसको सोल्व कर सकते हैं और परीक्षा में क्या है उच्च स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में दी गई बेल आइकन को जो ऑन कर लें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि आने सभी छात्रों को क्या है इसका लाभ मिल सके और परीक्षा का अच्छे अंकों से पास कर सकें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।